दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक, डॉक्टर पाठक होम्योपैथिक एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर मेंटल रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपकी ऑनलाइन कुछ क्लासेस ले रहा हूं। पिछली क्लास में हमने एक मेंटल रूब्रिक के बारे में चर्चा की थी, उसको हमने अच्छी तरीके से समझा था और इसका वीडियो मैंने आपको YouTube पर भी मौजूद करा दिया है, जो वो भी आशा करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। और वो मेंटल रूब्रिक था ओडेसिटी, जिसको इस मेंटल रूब्रिक को मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। दोस्तों इसी सीक्वेंस में आज की मैं जो दूसरी क्लास ले रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल रूब्रिक्स के ऊपर, वो आज का जो मेंटल रूब्रिक हम ले रहे हैं दैट इज एवरेज। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग मेंटल रूब्रिक है ये। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास पेशेंट दिखाने के लिए आता है तो ये सवाल उठता है कि हम उसके मेंटल सिम्टम्स कैसे लें। तो कई फिजिशियन आपने देखा होगा एक प्रोफार्मा बना के चलते हैं। आपको एंजाइटी रहती है कि नहीं रहती, आपको अगर किसी की बात बुरी लगती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई वे नहीं होता मेंटल सिम्टम लेने का, ये भी एक वे हो सकता है। पर जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आते हैं, कि मेंटल रूब्रिक्स जो सही मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो कभी लिए नहीं जाते, वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा में मेंटल सिम्टम ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन हम उन पर उतना रिलाय नहीं कर सकते। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पेशेंट से ये पूछते हो कि उसको एंजाइटी रहती है या नहीं रहती, या तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता, या जब आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो इसमें कई बार वो अपने माइंड का उपयोग करके, या डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, इसको सोचते हुए वो आपको जवाब देता है, जो कि उसके माइंड का जवाब होता है, इमोशन का नहीं। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन माइंड एंड इमोशन। 3 लेवल होते हैं, इमोशनल लेवल, एक आपका माइंड का लेवल होता है। होम्योपैथी में इमोशनल और माइंड के लेवल को हम मेंटल सिम्टम्स के अंतर्गत डाल देते हैं। ओके, वैसे इमोशनल लेवल थोड़ा अलग होता है, माइंड का लेवल एक अलग होता है, और फिजिकल लेवल अलग होता है। तो मेंटल लेवल अगर आपको किसी मरीज का अंडरस्टैंड करना है तो आप उन सिम्टम्स पर रिलाय करें, उन सिम्टम्स पर ज्यादा बिलीव करें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप मरीज को बिना बताए अपने पर्चे पर लिख रहे हैं। जो स्टूडेंट मेरे यहाँ बैठते हैं वो जानते हैं कि मैं मरीज का जब केस चेक कर रहा होता हूं, मैं मरीज के फिजिकल जर्नल जब मैं ले रहा होता हूं, उसी दौरान मैं अपने मेंटल्स भी लिखता चला जाता हूं। और मेरे मरीज को छोड़ो, स्टूडेंट को भी ये नहीं पता पड़ता कि मैंने मेंटल ले लिए और केस हो गया है। स्टूडेंट सोचता है कि अभी तो ये मेंटल लेंगे, और मैंने जो मेंटल का सेक्शन बनाया हुआ है उसमें मेंटल रूब्रिक्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, खैर, तो आज का जो मेंटल रूब्रिक है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग रूब्रिक, एवरेज, जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या आप स्लाइड देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। गुड। ये है मेंटल रूब्रिक एवरेज। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम इसका मीन समझते हैं। ये जो वर्ड एवरेज है, इसका मतलब होता है इनसेंसिबल डिजायर टू गेन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर फॉर वेल्थ। ओके, एक्स्ट्रा
अब देखो इसमें दो बातें हैं। एक तो उसकी इररेजिस्टिबल डिजायर है गेन के लिए। व्हाट इज द मीन ऑफ गेन? किसी भी चीज को पाना, प्राप्त करना, उसको हम गेन कहते हैं। ठीक है, यहां पर जो गेन है दैट इज किसी भी चीज को पाना, उसको हम गेन कहते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर फॉर वेल्थ, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस रूब्रिक का असली मीन समझना है, देखो होम्योपैथी में जो मेंटल रूब्रिक्स है ना, वो भी अगर आप उनका मीन देखेंगे तो उसको भी हमको डायनेमिकली समझना है, मटेरियलिस्टिकली नहीं समझना है कि इस वर्ड का मीन क्या है। मीन तो है जब कोई व्यक्ति इररेजिस्टिबल डिजायर रखता है किसी भी चीज को गेन करने के लिए या वेल्थ के लिए, तो हम उसको एवरेज कहते हैं। पर यहां पर आपको वेल्थ को समझना बहुत जरूरी है, वेल्थ को समझना। अब देखिए यहां पर मैंने एक नीचे लाइन लिखी हुई है, वेल्थ द फिक्स एसेट दैट समबडी ओन्स। ये मतलब होता है वेल्थ का। अब वेल्थ का मतलब समझ रहे हैं? यहां पर जो असली खेल है वो है वेल्थ। वेल्थ को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब भी किसी व्यक्ति को किसी चीज को पाने की अतिरिक्त इच्छा होती है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर होती है, तब हम उसको एवरेज कहते हैं। अब यहाँ वेल्थ को समझना बहुत जरूरी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। मनी अलग चीज होती है और वेल्थ अलग चीज होती है, ये बात समझ लीजिए। वेल्थ मालूम है क्या होता है? वेल्थ होते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स का मतलब आपकी प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी, आपका मकान, आपकी दुकान, समझते जाना। आपकी जो बैंक बैलेंस होता है, बैंक के अकाउंट्स होते हैं, इनको हम वेल्थ कहते हैं। मनी अलग होती है। मैं कमाता तो बहुत हूं लेकिन मैं उसको रख नहीं पाता, खर्च हो जाता है मुझसे। तो मैं मनी को अर्न तो कर रहा हूं लेकिन वेल्थ नहीं है मेरी। वेल्थ का मतलब है ऐसी चीजें जो फिक्स्ड हैं। और फिक्स क्या होते हैं? फिक्स होती है प्रॉपर्टी, फिक्स होती है बैंक बैलेंसेस, हमारा सोना, जो हमने सोना जेवरात खरीदे हुए होते हैं। अब बहुत से लोग वेल्थ का मतलब ये जानते होंगे कि हाँ भाई प्रॉपर्टी, सोना, है ना, या जो भी हम जेवरात खरीदते हैं ये तो वेल्थ होता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं अगर आपको होम्योपैथी में वेल्थ समझना है तो। और वो चीजें हैं आपका फैमिली, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका जो कुटुंब है, जो फैमिली है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वेल्थ। तब आप एवरेज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वेल्थ। क्या क्या? इसमें आपकी फैमिली आएगी, इसमें आपकी हेल्थ आएगी। हेल्थ को भी मैंने यहाँ वेल्थ में इंक्लूड किया हुआ है। ये आपको आगे समझ में आएगा जब आप रूब्रिक्स देखेंगे। होम्योपैथी में वेल्थ का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं है। होम्योपैथी में वेल्थ का मतलब आपकी हेल्थ से भी है, आपकी प्रॉपर्टी से भी है, आपके रिलेशनशिप से भी है, आपकी फैमिली से भी है। ये जब हम आगे डिस्क्राइब करेंगे तब ये चीज समझ में आएगी। तो पहली बात तो आप वेल्थ को अच्छी तरह समझिए। जब तक आप वेल्थ को नहीं समझेंगे आपको एवरेज टर्म सही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वेल्थ का मतलब समझ गए। अब हम देखते हैं, आपको स्लाइड नजर आ रहा है?
यस सर। यस सर। ये है वो मेडिसिन एवरेस्ट के लिए। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन कौन सी है। फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन पल्सेटिला, फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन साइलिशिया। ठीक है। सेकंड ग्रेड में जो मेडिसिन है वो है डल्कामारा, लाइकोपोडियम, सल्फर, सीपिया और एसिड फॉस। ठीक है। यहाँ पर सेकंड जो ग्रेड में जो मेडिसिन है उनको हमने सेकंड दो नंबर दिए हुए हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड में मेडिसिन है उनको हमने 3 नंबर दिए हुए हैं। बाकी जितनी भी मेडिसिन आप रेड कलर में देख रहे हैं ये सब थर्ड ग्रेड में है, जिनको 1-1 नंबर दिया हुआ है। अब आर्सेनिक की एवरेज कैसी होगी, साइलिशिया की एवरेज कैसी होगी, पल्सेटिला की एवरेज कैसी होगी, है ना, या डल्का, लाइको, सल्फर, सीपिया और एसिड फॉस की कैसे होगी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आप स्लाइड देख पा रहे हैं? सभी लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ज्यादातर एवरेज का लोग मतलब समझते हैं कंजूस से, नहीं। एवरेज का मतलब मैंने जैसा कि बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर फॉर वेल्थ। लेकिन हर मेडिसिन और हर इंसान के लिए वेल्थ अपनी अलग अलग होती है। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम इज एवरेज बट स्पेंड मनी इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज टू सिक्योर हिज लाइफ। आर्सेनिक एल्बम एवरेज क्यों है? यहां उसकी वेल्थ क्या है? आर्सेनिक एल्बम की वेल्थ है यहां पर उसकी लाइफ, उसकी हेल्थ, क्योंकि उसको ये फियर है कि मुझे इनक्योरेबल डिजीज हो गई है और मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। इसलिए वो उस वेल्थ को गेन करने के लिए काफी पैसा खर्च करता है। अगर कोई उसको कहेगा कि यार उस डॉक्टर को दिखा लो, उससे आपको आराम आ जाएगा, तो वो उसके यहां चला जाएगा। अगर कोई उसको एडवाइस देगा कि यार मैंने ऑनलाइन एक मेडिसिन मंगवाई है, उनकी मेडिसिन बहुत अच्छी है, वो इस बीमारी में बहुत अच्छा काम करती है, तो आप क्या करेंगे? आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट क्या करेगा? वो दवाई चाहे कितने भी पैसे की आए वो मंगा लेगा। तो आप समझिए, आर्सेनिक एल्बम एवरेज है, लेकिन वो मनी काय पे स्पेंड करेगा? वो मनी स्पेंड करेगा ट्रीटमेंट पर। उसके लिए वेल्थ है उसकी लाइफ। यहां पर वो मनी उसके लिए वेल्थ नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादातर एवरेज लोग क्या समझते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि जब कोई इंसान मार्केट में कोई चीज खरीदने जाए और वो एक एक पैसे की बार्गेनिंग करे तो हम उसको एवरेज कहेंगे। नहीं, अगर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा है तो उसको हम एवरेज कहेंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति और हमारे यहाँ मटेरिया मेडिका में मौजूद जो मेडिसिन हैं उनके लिए वेल्थ कुछ और है। आर्सेनिक एल्बम के लिए वेल्थ मनी नहीं है, उसके लिए वेल्थ है उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ। इसीलिए वो खूब पैसा खर्च करेगा अपनी बीमारियों के ट्रीटमेंट में। जबकि नीचे लिखा हुआ है पल्सेटिला, पल्सेटिला इज एवरेज बट स्पेंड मनी टू मेंटेन द लव रिलेशनशिप इन द लाइफ। पल्सेटिला भी एवरेज होती है, लेकिन यहां पर उसकी वेल्थ क्या है? उसकी वेल्थ है उसके रिलेशनशिप्स, चाहे वो लविंग रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो। वो अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए किसी भी
हद तक पैसा खर्च कर सकती है। वो एप्रिशिएशन गेन करने के लिए अपने फादर के लिए महंगी से महंगी गिफ्ट ले आएगी, अपनी माताजी के लिए महंगी से महंगी गिफ्ट ले आएगी, अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के लिए महंगी से महंगी गिफ्ट ले आएगी। वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार है। लेकिन वो किसमें एवरेज है? वो एवरेज है रिलेशनशिप में। अगर कोई कहे उससे कि रिलेशनशिप हमें दे दो अपने, तो वो नहीं देगी। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर है। तो पल्सेटिला एवरेज रिलेशनशिप्स के लिए है, आर्सेनिक एल्बम एवरेज लाइफ के लिए है। ओके, नाउ साइलिशिया इज एवरेज, बट यहां पर बी टर्म जुड़ नहीं पाया है, स्लाइड में मैं देख नहीं पाया हूं। साइलिशिया इज एवरेज बट स्पेंड द मनी टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ द फैमिली। आप साइलिशिया की कहानी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं साइलिशिया के ऊपर। साइलिशिया एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके फादर की अभी अभी डेथ हो गई है, और साइलिशिया उस परिवार का सबसे बड़ा भाई है। चूंकि फादर की डेथ हो गई है, तो अब उस भाई के ऊपर, जो सबसे बड़ा लड़का है, उसके ऊपर पूरे फैमिली की जिम्मेदारी है। और खास करके ये जिम्मेदारी किस चीज के लिए? खास करके ये जिम्मेदारी है परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए, डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसमें आपके फादर दिवाली पर सबको मिठाइयां बांटते थे। उनके यहाँ जितने भी वर्कर थे ना, उनको सबको मिठाइयां बांटते थे और पैसे बांटते थे। अब फादर की डेथ हो गई, और साइलिशिया जो है, जो बड़ा बच्चा है घर में, वो क्या कोशिश करेगा? वो ये कोशिश करेगा कि मुझे अपनी फैमिली की डिग्निटी मेंटेन करना है। तो वो क्या करेगा? वो चाहे पैसा है या नहीं, या वो किसी से उधार भी ले लेगा, लेकिन अपने सारे वर्कर्स को वो मिठाई भी देगा और पैसा भी देगा। चूंकि उसकी फैमिली इस चीज के लिए जानी जाती थी, तो अपनी फैमिली की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकता है, दूसरों से उधार ले सकता है। उसके लिए उसकी वेल्थ उसकी फैमिली की डिग्निटी है। अब हम बात करते हैं लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम भी एवरेज है, लेकिन उसकी वेल्थ काय में है? उसकी वेल्थ है बड़ा बनने में। मतलब वो जहां भी बैठे, अगर वो टीचर है तो सबसे अच्छा टीचर, मतलब लोग उसको सबसे अच्छा टीचर कहें, चाहे वो अच्छा टीचर हो या ना हो। दो डिफरेंस होते हैं। देखो, कुछ लोग वास्तविक अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे बड़ा माने, क्योंकि वो खुद में जानते हैं कि वो एक अच्छे टीचर हैं। लेकिन लाइकोपोडियम थोड़ा दूसरे तरीके का व्यक्ति है। वो ये जानता है कि वो अच्छा टीचर नहीं है, इसलिए वो मनी स्पेंड करेगा ऐसी एक्टिविटी करने में जिससे लोग उसको अच्छा टीचर समझें। वो अपनी कोचिंग के ऐड करेगा, वो अपने तो छोड़ो, दूसरों के स्टूडेंट के भी फोटो लगा देगा, ये कहते हुए कि ये मेरे स्टूडेंट हैं और उस एग्जाम में टॉप आए हैं, तो आप मेरी कोचिंग पे आइए, मैं बहुत बड़ा टीचर हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप आपने पूरा लेक्चर सुना, नहीं सुना? सुना। हाँ सर। इंटरेस्ट आ रहा है? तो हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इस बात को समझ लीजिए आप। यहाँ पर वेल्थ क्या है? लोग क्या समझते हैं? ऐसा व्यक्ति, मेंटल रूब्रिक, मतलब मुझे एवरेज कब लेना है? मुझे एवरेज तब लेना है
जब किसी को पैसे की ज्यादा भूख हो, जब हाई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी खरीद लो, ये दुकान खरीद लो, ये मकान खरीद लो, तो एवरेस्ट मानेंगे। नहीं, आप जरा ध्यान दीजिए, आपने रिपर्टरी में जब एवरेस्ट खोला तो उसमें पल्सेटिला भी है, लाइकोपोडियम भी है, आर्सेनिक एल्बम भी है। तो क्या सब पैसे के भूखे हैं क्या? जरा दिमाग भी तो लगाओ। नहीं ना, तो फिर डिफरेंस क्या है? पल्सेटिला के लिए पैसा उसकी फैमिली और रिलेशनशिप है। आर्सेनिक एल्बम के लिए पैसा उसकी हेल्थ है, उसकी लाइफ है। मैं हेल्थ से भी ज्यादा लाइफ को इंपॉर्टेंस दूंगा। चाहे मैं बीमार बचा, मतलब मुझे बीमारी हो जाए, पर क्योरेबल हो, इनक्योरेबल ना हो, दैट इज आर्सेनिक एल्बम। तो वो पैसा खर्च करने में 1% भी नहीं हिचकिचाएगा। तो मैंने आपको क्या किया, इनको डिफर इसीलिए किया है कि आप देखिए कि ये सब पैसा खर्च कर रहे हैं किसी ना किसी चीज पर, लेकिन इनके लिए वेल्थ कुछ और है, किसमें वो खर्चेंगे नहीं। आर्सेनिक एल्बम लाइफ में नहीं खर्चेगा, पल्सेटिला रिलेशनशिप में नहीं खर्चेगी, लाइकोपोडियम उन चीजों पे पैसा खर्च करेगा जिन चीजों से उसका नाम हो, झूठा नाम हो, झूठा, जबकि वो अंदर से जानता है कि वो इस लायक नहीं है। वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छा टीचर है वो कभी ये शो नहीं करेगा, जो अच्छा डॉक्टर है वो कभी अपना ऐड नहीं करेगा। एक अच्छा डॉक्टर कभी अपना ऐड नहीं करेगा कि मैंने इतने पेशेंट ठीक किए। आज हमारे पास इतने पेशेंट्स होते हैं, इतने अच्छे अच्छे क्योर होते हैं, लेकिन हम कभी अखबार में नहीं निकालते। लेकिन लाइकोपोडियम अगर एक केस भी ठीक कर लेगा तो उसको 100 बार अखबार में निकालने को जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है, इवन देखो, ये तो एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि आपने कोई केस ठीक किया इसलिए आपने अखबार में निकाला। लाइकोपोडियम तो केस ठीक भी नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? लाइकोपोडियम तो केस ठीक नहीं भी करेगा, तब भी निकाल देगा अखबार में। इसलिए हमारे यहां जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो सब लाइकोपोडियम होते हैं। समझ गए आप मेरी बात? वो लाइकोपोडियम पर्सनालिटी का करेक्टर, वो बीमार नहीं है। ऐसा नहीं कि जितने भी एमआर आएंगे हम सबको लाइकोपोडियम दे देंगे। वो एक करेक्टर हो सकते हैं लाइकोपोडियम का। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो लाइकोपोडियम जितने भी आपके ये जो एजेंट्स होते हैं, जो किसी चीज को बेचते हैं, सेल करते हैं, वो सब लाइकोपोडियम का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर होते हैं। तो लाइकोपोडियम के लिए वेल्थ क्या है? उसका नाम, उसका झूठा नाम, उसकी इमेज समाज में अच्छी होना चाहिए। लोग कहना चाहिए कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये बहुत अच्छा टीचर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये है लाइकोपोडियम। तो आपने आर्सेनिक एल्बम, पल्सेटिला, लाइकोपोडियम, साइलिशिया, और साइलिशिया के लिए वेल्थ क्या है? उसकी फैमिली की डिग्निटी। मान लीजिए मैं अगर साइलिशिया हूं तो मैं अपने पिता का नाम बरकरार बनाए रखने के लिए मैं क्या करूंगा? चाहे दूसरों से उधार ले लूंगा, लेकिन अपने वर्कर्स को बांटूंगा। इसलिए क्योंकि मेरे पिता भी बांटते थे, इसलिए मैं भी बांटता हूं। अग्रवाल फैमिली, पाठक फैमिली, है ना, कोई भी फैमिली जिनका नाम है इस चीज के लिए, उसको डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वो पैसा खर्च करेगा, चाहे उधार लेना पड़े। ये साइलिशिया है। कुछ दवाइयां मैं और बताऊंगा जो एवरेज को शो करती हैं, जो एवरेज के रूब्रिक में दी हुई है, लेकिन उनका क्या मतलब है। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। क्या आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस सर। अब आप मेडिसिन देख रहे हैं। फॉस्फोरिक एसिड इज एवरेज बट स्पेंड द मनी फॉर हिज लव, डिजायर और ड्रीम। इसमें मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा ड्रीम टर्म को।
तो अगर मैं इसमें से लव और डिजायर भी हटा दूं ना, तो दैट इज ड्रीम। मैंने आपको बताया हुआ फॉस्फोरिक एसिड इज द स्टोरी ऑफ ए बायोलॉजी स्टूडेंट who appears into the NEET examination and want to become a MBBS doctor. फॉस्फोरिक एसिड उस बायोलॉजी के स्टूडेंट की कहानी है जो नीट का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। उसने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी और उसने 80 to 90% गेन भी कर लिया, लेकिन चूंकि वो जनरल कोटे से आता है और रिजर्वेशन की वजह से उसको सीट नहीं मिली, और उससे जिसके कम नंबर थे उसको सीट मिल गई चूंकि वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल था। ऐसे मरीज फॉस्फोरिक एसिड के पेशेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऐसे पेशेंट, ऐसी पर्सनालिटी क्यों एसिड फॉस के पेशेंट हो जाते हैं? क्योंकि जिस चीज को वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही चीज उसको लौट कर नहीं मिली तो वो इनडिफरेंट हो जाएगा उसी चीज के लिए। अगर उसको ये बोला जाएगा कि यार एक बार और कोशिश करो, आप नीट में नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर फिर से करो, आप ड्रॉप लो, आपका हो सकता है। अगर उसके दोस्त या पेरेंट्स बोलेंगे, उसकी पढ़ने की इच्छा खत्म हो चुकी होगी, वो इनडिफरेंट हो चुका होगा। तो जब एसिड फॉस इनडिफरेंट नहीं होता, मेरी बात को समझना, एसिड फॉस एक मेडिकल स्टूडेंट है जो अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए, और उसका ड्रीम क्या है? ड्रीम है नीट एग्जामिनेशन पास कर लेना। तो वो अपने नीट एग्जामिनेशन को पास करने के लिए खूब मनी खर्च करेगा। कैसे? 4 जगह कोचिंग लगाएगा, सभी तरह की किताबें खरीद लेगा। समझ में आया? या फिर वो अगर किसी लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर वो मेल है और किसी फीमेल को बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो अपने उस लव पर वो खूब पैसा खर्च करेगा, वो जो चाहती है वो देगा। लेकिन वो सडनली ये देखता है कि उसको वो चीज नहीं मिल पाती जो वो चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर उसने धोखा नहीं दिया, बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एसिड फॉस की कहानी कहां है? जैसे वो किसी लड़की को प्यार करता है, दोनों ने आपस में ये बैठ के बात भी की कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन किसी वजह से उनकी कास्ट बीच में आ गई और उस वजह से लड़की की शादी किसी और से हो जाती है, और ये लड़का थोड़ा लोअर कास्ट से था इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाती। तो वो एसिड फॉस की फीलिंग में चला जाएगा, जबकि उसने अपने उस लव को बनाए रखने के लिए, अपने ड्रीम को बनाए रखने के लिए खूब पैसा खर्च किया। तो फॉस्फोरिक एसिड भी एवरेज है, पर अपने ड्रीम के लिए, अपने लव के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम सल्फर की। सल्फर भी एवरेज है, वो भी वेल्थ चाहता है, लेकिन आप देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा कि आप इसको मनी से मत जोड़िए, क्योंकि सल्फर खूब मनी स्पेंड करेगा काय के लिए? टू मेंटेन हिज फिलॉसफी और एक्सपेरिमेंट। जिन लोगों को भी मैंने सल्फर पढ़ाई है, फाइनल ईयर वालों को, या जिन लोगों को भी उन्होंने को ध्यान होगा, सल्फर एक फिलॉसफिकल पेशेंट होता है। समाज के अंदर जो एक फिलॉसफी लेके आते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट जो अपना ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपनी ही एक फिलॉसफी लेके आ रहा है ना, और उस फिलॉसफी को सही साबित करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को सही साबित करने के लिए वो क्या करेगा? खूब पैसा खर्च करेगा। जैसे हम डॉक्टर हेनीमन को ही ले लें, उनने अपनी फिलॉसफी को की एबिलिटी को साबित करने के लिए, होम्योपैथी को साबित करने के लिए कितना पैसा खर्चा। चाहे उनको कोई किताब निकालनी हो, ऑर्गेनन के एडिशंस निकालने हो, जो भी निकालना हो, उन्होंने पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं दी। जो भी उनके पास था, जो वो जितना खर्च कर सकते थे वो किया। इवन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी एलोपैथी की। तो वो एवरेज काय के लिए थे? वो एवरेज थे फिलॉसफी और एक्सपेरिमेंट के लिए।
मनी के लिए नहीं, ये बात समझ लीजिए आप। तो आप अच्छी तरीके से, मेरा जो बताने का पर्पज है, एवरेज को आप मनी ना समझें, ठीक है। नाउ व्हाट इज सीपिया? सीपिया इज एवरेज बट स्पेंड द मनी टू मेक हर ड्रीम ट्रू। यहां पर आप ड्रीम की जगह ऑक्यूपेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब, अब यहां पर मतलब समझिए, मैंने आपको स्लाइड तो पूरी दिखाई दी है। सीपिया की कहानी क्या है? सीपिया की कहानी क्या है? सीपिया की कहानी है एक ऐसी फीमेल की जो बहुत हाईली एजुकेटेड फीमेल है, नौकरी करना चाहती है, प्रोफेशन में बहुत ऊपर जाना चाहती है, गवर्नमेंट सर्विस भी करेगी तो ऊपर जाना चाहेगी, या आप जैसे आपने बीएचएमएस किया, आप एक अच्छी होम्योपैथ डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से आप फैमिली में फंस गए और उस वजह से आप अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आपका ड्रीम क्या है? आपका ऑक्यूपेशन, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो वो अपनी प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए पैसा खर्च कर सकती है। तो सीपिया एवरेज तो है, लेकिन उसके लिए वेल्थ है उसका ऑक्यूपेशन। मैं एक बार मतलब समराइज कर रहा हूं टॉपिक को। एवरेज का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर टू गेन और वेल्थ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर फॉर वेल्थ। और ये मैं बता चुका हूं व्हाट इज वेल्थ। वेल्थ इज योर प्रॉपर्टी, वेल्थ इज योर फैमिली, वेल्थ इज योर relationship, wealth is your philosophy, wealth is your love, your health, your life। ये है वेल्थ, नॉट दी मनी। अगर आप वेल्थ को मनी समझते हो तो ये पहली और आखिरी गलती कर देते हो, मतलब वही काम खत्म कर देते हो। वेल्थ का मतलब, इसीलिए मैंने यहां पर सारे उदाहरण दिए, सारे एग्जाम्पल दिए कि एवरेज मेंटल रूब्रिक के अंदर, मेंटल रूब्रिक के अंदर जो जो भी मेडिसिन दी हुई हैं वो सब खर्चा कर रही हैं, वो सब पैसा खर्च कर रही हैं। लेकिन पैसा खर्च कर रही हैं वो चीज अलग है, और जिस पर वो पैसा खर्च नहीं कर रही हैं, जिसको वो गेन करना चाहती हैं, वो अलग है। आर्सेनिक एल्बम लाइफ को गेन करना चाहता है, लाइकोपोडियम फेम को, नेम एंड फेम को गेन करना चाहता है, एसिड फॉस जिसको बहुत ज्यादा चाहता है उसको गेन करना चाहता है, सीपिया ऑक्यूपेशन को गेन करना चाहती है, सल्फर अपनी फिलॉसफी और एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी पूरी जान दे देता है, अपनी पूरी लाइफ दे देता है, पूरा पैसा खर्च कर देता है। उसको लाइफ नहीं चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट चाहिए। मेरी जान चली जाए पर मेरा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाए। ए साइंटिस्ट, ए फिलोसोफर। क्या डॉक्टर एनीमन ने ये बिल्कुल भी ध्यान दिया कि उनके बच्चे कैसे थे, उनकी लाइफ कैसी चल रही थी? उनको तो एक शहर से निकाल दिया, दूसरे शहर में पहुंच गए, एक देश से निकाल दिया, दूसरे देश में पहुंच गए। सोचो उन्होंने अपनी लाइफ कैसे बना ली, एक्सपेरिमेंट के लिए। उनकी वेल्थ वही थी। पल्सेटिला के लिए उनकी फैमिली, उनका रिलेशनशिप वेल्थ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड the type of wealth in the medicine given in rubric of average। ओके, एवरेज के अंदर जितनी भी मेडिसिन दी हुई हैं, उन मेडिसिन की वेल्थ को पहचानिए कि उन मेडिसिन में क्या उनकी वेल्थ है, उनके टाइप ऑफ वेल्थ क्या है। ऐसे आ रहा है समझ में? यस सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, मैं अपलोड करूंगा, आप सुन लेना। ओके ठीक है, लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं। ठीक है, ये चूंकि डेमो क्लासेस है, जब पेड क्लासेस होंगी तो फिर हम कितनी भी बार कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि उसमें हम फिर
आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो आशा ठीक है। करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको एवरेज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, और एवरेज मेंटल रूब्रिक में दिए हुए सारी मेडिसिन को मैंने अलग अलग डिफाइन भी किया कि उनके लिए वेल्थ क्या है और वो किस पर मनी खर्च करेंगे। अगर हम इनकी क्रॉस रेफरेंसेस की बात करें तो ग्रीडी एक क्रॉस रेफरेंस बहुत मिलता है, जिसको कंजूस बोला जाता है, कंजूस। लेकिन कंजूस और एवरेज में अंतर है। कंजूस होता है मक्खी चूस, आप समझ रहे हैं, जो किसी चीज में पैसा खर्च नहीं करता। तो अपन ज्यादातर एवरेज को एक्चुअली ग्रीड और कंजूस से समझ लेते हैं। और आप किसी मतलब इवन दो आप रिपर्टरी में भी देखेंगे तो रिपर्टरी में भी ये लिखा हुआ होगा, इवन दो रडार में भी ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मार्केट में जाता है और थोड़ी थोड़ी चीज खरीदने के लिए भी बहुत सारी बार्गेनिंग करता है, उसको हम एवरेज कहते हैं। लेकिन क्या आप इस एक्सप्लेनेशन से एवरेज मेंटल रूब्रिक के अंदर दी हुई दवाइयों को समझ पाएंगे? नहीं। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया और वो मैंने क्या समझाया आपको, एवरेज का मतलब मनी से नहीं है, एवरेज का मतलब वेल्थ से है, और वो वेल्थ हर मेडिसिन की अलग अलग, ये बात आप समझ लीजिए। वेल्थ का मतलब दुकानें, मकान, प्रॉपर्टी से ही नहीं है, इसका मतलब और भी कुछ हो सकता है, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है। थोड़ा सा आज मैं आपको जो शेयरिंग कर रहा था वो मैं समझ नहीं पाया कि ये स्लाइड ऐसे इसमें नहीं आएगी। अब हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में यूज किया था, जिसमें मैं पेन से भी आपको ये चीज बता पाऊंगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास का मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि कौन सा मेंटल रूब्रिक आपको पढ़ाना है, किस तारीख को, और क्या मीटिंग आईडीज रहेंगी। थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।